इजराइल हमास जंग पर भारतीय वजारत खारजा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया कि हम फिलिस्तीन में अमन चाहते हैं, फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की फिक्र है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की है। 2002 से लेकर 2023 तक 29.53 मिलियन डॉलर दिए गए हैं। 2018 में 1.25 से 5 मिलियन डॉलर की राशि बढ़ाई गई है। तो हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। आपको बता दें कि जब हमास का हमला हुआ था तो हमास के हमले की मजम्मत की गई थी, उसे कंडेम किया गया था, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो हिंदुस्तान हमेशा खड़ा रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आए हैं हिंदुस्तान की ओर से वजारत खारजा के तर्जुमान। आपको बता दें कि उनकी ओर से कहा गया कि हम फिलिस्तीन में अमन चाहते हैं, फिलिस्तीन के इंसानी हुकूक की हमें फिक्र है और जो हक हुकूक फिलिस्तीन के हैं वो फिलिस्तीन को दिए जाने चाहिए। इजराइल के साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीन के हुकूक की बात नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान बार बार अपना मौक़िफ़ साफ करता रहा है। We have been supporting Palestine and Palestinian refugees through significant contribution to UN Relief and Works Agency, UNRWA. A total of US dollars 29.53 million has been contributed to UNRWA between 2002 and 2023. The Indian annual contribution was actually increased from 1.25 million to $5 million in 2018. And we have pledged this annual contribution of 5 million for the next 2 years. तो फिलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान कैसे हमेशा साथ देता रहा है, फिलिस्तीन की मदद के लिए किस तरह से इमदाद फराहम की गई हिंदुस्तान की ओर से, इस बात को साफ तौर पर दोहराते हुए यहाँ पर नजर आए। और इस वक्त डॉक्टर दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर, जुड़ गए हमारे साथ, इस पर चर्चा करेंगे। दीपक सर, पहले तो खैर मकदम में जी सलाम को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। पहले भी कहा गया कि इजराइल का साथ देने का मतलब ये नहीं कि फिलिस्तीन के खिलाफ है, फिलिस्तीन के साथ अलग रिश्ता हिंदुस्तान निभाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपसे सीखने का, आपसे बातचीत करने का। 1970s के दशक में हम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थे जिन्होंने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता दी थी, और 1980s के टाइम में हमने पीएलओ को स्वीकार किया था कि ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टीनियन लोगों का, तो हम मदद उनकी करते रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा, मैम ये भारत की परंपरा नहीं है कहना कि इन लोगों को अधिकार नहीं है जीने का, जैसे कुछ लोग यहूदियों के बारे में कहते हैं। हम कहते हैं दोनों को अधिकार है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में प्रस्ताव रखा था कि जिसको हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन कहते हैं उसका बंटवारा हो, इस तरफ जूस के हो, दूसरी तरफ अरब्स के लिए हो, हमने उसकी मुखालफत की थी कि भाई ये एरिया जो है हिस्टोरिकली आप देखिए इसका क्या क्लेम है, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया और बहुत से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी बन के चले गए। हमेशा जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी एजेंसी है हम उनकी मदद करते रहे। पैलेस्टीनियंस भी ये मानते हैं और यहूदी तो कहते ही हैं कि हमारे इतिहास में दुनिया में जहां हम गए हैं यहूदी लोग, हमारे को मारा गया, हमारे को पीटा गया, हमें को बाहर निकाला गया है, लेकिन अपने हाथ अपनी बाहें खोलकर हमें स्वीकार किया है भारत ने। और हमारी ट्रेड इस एरिया के साथ, मैम ये जो रिसर्च आजकल लोग कर रहे हैं ये तो सही है कि बिफोर द क्रिश्चियन ईरा यानी 2000 साल से पहले हमारा इनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चला करता था, हमारे पानी के जहाज वहां जाते थे। उनकी लिटरेचर में भारत की रेफरेंस है और हमारी जो पुरानी तमिल लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें पैलेस्टाइन का रेफरेंस है। तो हम तो कभी भी ये नहीं कह सकते, कुछ दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने बदसलूकी की है पैलेस्टीनियन लोगों के साथ। तुम विदेश मंत्रालय, मेरे मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, जितनी मदद कर सकते हैं हम करते जा रहे हैं। बस हमारा यही आइडिया है कि दोनों को जीने का अधिकार है और कोई सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। 2 स्टेट जो है सोल्यूशन, उसी की हम जो है उसको प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं ये सुझाव बहुत अच्छा है, अब स्वीकार करो। इजराइल स्वीकार करने को तैयार है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ के कुछ लोग हैं कहते हैं कि आपको इस एरिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब जब ऐसी पोजीशंस हो जाती है मैम, तो फिर कोई क्या कह सकता है। जी डॉक्टर दीपक, लेकिन मुस्तकबिल फिर क्या है, किस तरह से हल तलाशा जाए, क्योंकि यूएनएससी में भी मामला उठता है, उधर ओआईसी की मीटिंग्स होती हैं, दोनों अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो पड़ता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के और 165 लगभग हैं जो इजराइल को मान्यता देते हैं। बहुत से इस्लामिक देश भी हैं उसके अंदर। इसका क्या मतलब है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इजराइल को अधिकार है जीने का। आज जब मैं टेलीविजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा था, मेरे इजरायली दोस्त ने कुछ 3 सवाल मुझसे पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने पहला सवाल मुझसे ये पूछा, क्या जब आतंकी हमला किसी देश पर होता है उसे अपने डिफेंस करने का अधिकार है कि नहीं। दूसरा,